नमस्कार, मैं सौरभ भारद्वाज और आज हम पहुंचे हैं झांसी। झांसी के नगर निगम आयुक्त पुलकित गर्ग हमारे साथ हैं। आईएएस अधिकारी हैं और पिछले 8 महीनों से इस शहर की सेवा कर रहे हैं। इस पोस्ट पर बात करेंगे उनसे और समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ सालों में ये जो शहर है ये स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर है और क्या क्या चैलेंजेस यहाँ रहे, क्या क्या परेशानियाँ यहाँ आईं इस शहर को बेहतर करने में। जी पुलकित जी, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच सौरभ जी। और मुझे आपने यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। जी, तो हमारा पिछले, जैसा आपने बताया, मैं पिछले यहाँ 8 महीने से यहाँ पर पोस्टेड हूँ और यहाँ पर हमारा जो मूल काम रहता है वो साफ़ सफाई रहता है। सबसे पहला काम जो नगर निगम का रहता है, और उसमें जब मैं यहाँ पर आया तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि लगभग 350 टन कूड़ा प्रतिदिन सृजित होता है और इसका एक कलेक्शन डिस्पोजल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो हमारा चाहे रोड वेस्ट है, सड़क पे जो कूड़ा रहता है, झाड़ू से जो कूड़ा आता है, लगभग 250 ऐसे पॉइंट्स बने हुए थे जहाँ ये कूड़ा एकत्रित होता था और वहाँ से पूरे दिन पड़ा रहता था, उसमें पशु घूमते थे। उसके बाद हमारी गाड़ी उसको एक समय में ले जाती थी वहाँ, एक दिन में, एक दिन का कूड़ा। तो इससे काफ़ी समस्याएं आती थी। कई स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कई बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, सबके घरों के सामने कूड़ा पॉइंट रहते थे। तो पिछले 8 महीनों में हम 250 में से 220 पॉइंट्स ख़त्म कर चुके हैं। मात्र अभी आज के टाइम पे 30 पॉइंट्स ऐसे बने, इनको भी बहुत जल्दी अगले 1 माह में समाप्त कर दिया जाएगा। जहाँ पहले कूड़ा घर थे उनको हमने सेल्फी पॉइंट्स बनाया, तो वहाँ पर हमारे आप बहुत देखेंगे सुंदर चित्र देख रहे हैं, दीवारों पर बहुत अच्छी पेंटिंग्स हुई है जी। तो वो दीवारों की पेंटिंग के साथ साथ ही हम जहाँ ये पॉइंट्स थे उनको हमने सेल्फी पॉइंट में एक कन्वर्ट किया। हमारे आज के टाइम पे शहर में 40 ऐसे सेल्फी पॉइंट्स हैं जहाँ कूड़ा गिरता था, आज के टाइम वहाँ लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, वहाँ सेल्फी खिंचवाते हैं वहाँ जाकर। तो एक ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो कार्य था वो यहाँ सफाई को लेकर हुआ। साथ साथ कूड़े की जो हमारी वाहन जाते हैं उनकी मॉनिटरिंग में हमने काफ़ी ध्यान दिया। उनका पूरा रूट डिसाइड किया कि कहाँ पर कूड़ा का जो वाहन है घर घर लेने जाता है कूड़ा, कब जाएगा, कैसे जाएगा, किस समय जाएगा। एक कंट्रोल रूम है यहाँ डेडिकेटेड, वो पूरा एक स्क्रीन पे दिखता है कि वो 300 गाड़ियाँ कहाँ हैं इस समय, उनका जो डिसाइडेड रूट था क्या वो उस रूट पे चल भी रही हैं या नहीं चल रही हैं, कितने घर उन्होंने कवर किए। लगभग 2 लाख घर हैं शहर में, तो 2 लाख घर क्या वो कवर कर रही हैं, प्रतिदिन वो घर कवर होने हैं। इसके साथ साथ जो कूड़े के अलावा जो हमारे मुख्य काम है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, मैं बताना चाहूँगा कि हमने सभी स्कूल्स में एक कायाकल्प का प्रोजेक्ट लिया है। 79 स्कूल्स हैं जो हमारे नगर निगम एरिया में हैं और 79 स्कूल्स में लगभग 80,000 बच्चे पढ़ते हैं। उन 80,000 बच्चों के लिए हमने इस 19 पैरामीटर्स जो लखनऊ से शासन से डिसाइडेड थे, उन 19 पैरामीटर्स को सैचुरेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लिया। तो सभी स्कूल्स में बेसिक सुविधाएं, जैसे सभी स्कूल्स में बैठने की व्यवस्था, बेंचेस, स्मार्ट क्लास का व्यवस्था, सभी स्कूल्स में वहाँ पर टाइलिंग, पीने का पानी, शौचालय, छत की व्यवस्था, वहाँ न्यूट्री गार्डन, वहाँ अप्रोच रोड। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, इन सभी व्यवस्थाओं को एक प्रोजेक्ट की तरह उसको अंडरटेक किया गया और अभी वर्तमान में ऑनगोइंग है, जिससे जो शैक्षणिक सुविधाएं हैं वो काफ़ी इससे बढ़ेंगी। साथ साथ टूरिज़्म पे काफ़ी फोकस किया गया। टूरिज़्म में झांसी की पहचान हमेशा किले से की जाती है, झांसी की रानी से की जाती है। झांसी किले के आसपास कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स लिए गए। अभी विगत 1 सप्ताह पहले ही हमने एक वहाँ न्यू पार्क का एक इनॉग्रेशन कराया, जिसका नाम हमने जनरल बिपिन रावत जी हैं, शहीद जनरल बिपिन रावत पार्क, उसका नामकरण भी किया है। और वहाँ पे एक बहुत सुंदर पार्क, वहाँ पहले जहाँ पर कहीं गाड़ियों की मरम्मत होती थी, बहुत गंदगी रहती थी, आज के टाइम पे वो कितना सुंदर पार्क बन गया है, वहाँ लोग घूमने जाते हैं। तो इसी प्रकार से फोर्ट आप रात को देखेंगे तो वहाँ फसाद लाइटिंग है आज के समय। वहाँ रात को लाइट एंड साउंड शो होता है। पहले उस एरिया में फैमिलीज़ नहीं जाती थी शाम के बाद, क्योंकि वहाँ लाइटिंग ढंग से नहीं थी, ना फसाद लाइटिंग थी, ना लाइट एंड साउंड शो अच्छा था, तो फैमिलीज़ बहुत कम जाती थी। आज के टाइम पे अगर रात को किसी को कहीं घूमने जाना है तो वो फोर्ट एरिया में जाता है। तो ये एक मुझे लगता है एक मेजर परिवर्तन है जो हमने स्मार्ट सिटी के माध्यम से किया है। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स की सुविधाओं पे भी हमने काफ़ी स्मार्ट सिटी से ध्यान दिया कि अपना स्पोर्ट्स में जो हुनर है वो सबका बाहर है। झांसी हमेशा से हॉकी के लिए जाना जाता रहा है, क्योंकि यहाँ जो मेजर ध्यानचंद जी हैं उनका यहाँ से काफ़ी जो लगाव रहा है और जुड़ाव रहा है, और वे यहाँ बहुत समय तक रहे हैं। तो इसी वजह से स्टेडियम में हॉकी पर काफ़ी काम किया गया।
तो अभी 2 महीना पहले ही हॉकी फील्ड में फ्लड लाइट का एक प्रोजेक्ट था। वो फ्लड लाइट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 140 लाइट्स लगाई गई और उसका जो लक्स लेवल था वो इस प्रकार से है कि आप नाइट में वहाँ डे नाइट मैचेस वहाँ कर सकते हैं और डे नाइट मैचेस कराने के अलावा उसका आप टीवी पे प्रसारण भी कर सकते हैं। तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वहाँ रात को खेलने के लिए फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं। वहाँ एस्ट्रोटर्फ मौजूद है, तो एक बहुत ही अच्छा एक वहाँ पर हॉकी का स्टेडियम बन गया। साथ साथ एक हॉकी के हॉस्टल का भी निर्माण हो रहा है कि अगर बाहर से कोई खेलने आता है, बाहर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो वो कॉम्पिटिशन्स जो है वो भी यहाँ पर उसको होस्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कई पैरामीटर्स हैं जिस पे वर्क किया गया। आम तौर पर ये जो ऐसे शहर हैं जो सालों से डेवलप हुए हैं, मतलब जिनका इतिहास है, जो 300-400 सालों से डेवलप हो रहे हैं, उससे भी पहले से डेवलप हो रहे हैं, तो ऐसे शहरों में बड़ी समस्या आती है पार्किंग, क्योंकि उस समय कभी पार्किंग के बारे में सोचा नहीं गया। तो उस चैलेंज को निपटने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, रिसेंटली अभी पिछले 6 महीने में यहाँ पे एक स्मार्ट पार्किंग का एक टेंडर किया गया है, एक अवार्ड किया गया है। एक अच्छी जो बैंगलोर में जो कंपनी प्रोवाइड करी है उनको ये टेंडर अलॉट हुआ है। तो हमने कुछ जगह चिन्हित की हैं जहाँ पर पार्किंग ऑटोमेटिक होगी। आज के टाइम पे आप अपने मोबाइल में ऐप पे देख सकते हैं कि किस पार्किंग में कितने स्थल उपलब्ध हैं, वहाँ उस स्थल का क्या रेट है इस समय। उसका रेट भी अलग अलग है, दिन का रेट अलग है, रात का रेट अलग है। क्योंकि दिन के समय ज़्यादा भीड़ रहती है कुछ जगह पर, रात के समय कम भीड़ रहती है। तो आप दिन में वहाँ गाड़ी लेके जाएंगे तो महंगा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि गाड़ियों से लोग हटें, गाड़ियों से साइकिल्स पर आएँ, बाइसाइकिल्स पर आएँ। इसका ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आगे आने वाले समय के लिए भी बेहतर रहेगा। साथ साथ एक मल्टी लेवल कार पार्किंग भी यहाँ नगर निगम परिसर में एक बनाई जा रही है, जो पूरा कमर्शियल एरियाज़ हैं उनको कैटर करने के लिए। आने वाले समय के लिए क्या चैलेंजेस रहेंगे, क्या योजनाएं हैं कि ये और हो? आमतौर पर देख रहा हूँ कि बहुत सारे सोलर पैनल लगाए गए हैं बिल्डिंग्स पर इसी प्रोजेक्ट के तहत। बिल्कुल, सोलर पैनल्स झांसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लैंड भी उपलब्ध है। काफ़ी बिल्डिंग्स में भी हम चाहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी पर आएँ उसमें, तो सोलर पैनल पे काम किया जा रहा है। साथ साथ मुझे लगता है कि यहाँ आने वाले चैलेंजेस में हम नगर निगम चाहेगा कि हम अपने जो लैंड हैं, हमारे पास कई ऐसी इस प्रकार अभी लैंड हैं जिसको हम कमर्शलाइज़ करना चाहते हैं, खाली हैं लैंड्स, या दुकानें हैं तो दुकानें अभी छोटी बनी हुई हैं, अच्छी नहीं है या बहुमंजिला नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम इस प्रकार की कमर्शियल सुविधाएं भी और उपलब्ध कराएं, जैसे सभी यहाँ जो शॉपकीपर्स हैं उनको भी लाभ होगा, उनको भी अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक एरिया मिलेगा, और नगर निगम की जो इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। पुलकित जी, व्यस्त समय में से समय देने के लिए हमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सौरभ जी फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।